जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम अपने क्लास 12 के मैथमेटिक्स को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 4 जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट, हिंदी में कहते हैं सारणिक, इसे पढ़ रहे हैं, जिसका हम पिछले लेक्चर में 4.2 जो प्रश्नावली है उसके पहले क्वेश्चन को, यानी ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसे हम कंप्लीट कर लिए थे। ये वाला अपना हो गया था। आज हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस 5 ही हैं, इन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और समझकर इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 को कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न 2। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि बिना उसे देखे आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम उसका बेसिक बताए थे और एग्जाम्पल्स किए थे। तो जब आप वो दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो ये बहुत आसान है, आपको समझ में आएगा आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में? दर्शाइए कि बिंदु ए, ठीक, ए बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है? ए कॉमा बी प्लस सी। और बी बिंदु है, उसका क्या है निर्देशांक? बी कॉमा सी प्लस ए। सी है, उसका क्या निर्देशांक है? सी कॉमा ए प्लस बी। 3 पॉइंट है, ए बी सी। अब तीनों को हमें संरेख दर्शाना है। संरेख का मतलब क्या होता है? कि एक ही बिंदु पर तीनों पॉइंट हैं, ऐसा हमें दिखाना है। यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। ये एक रेखा है, इसी रेखा पे हमें दिखाना है कि एक ही रेखा पर ये ए बी सी। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी। ऐसा हमें दिखाना है कि एक ही रेखा पर है। ठीक, तो कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखिए। इससे पहले हम एग्जांपल्स किए थे जो कि बिल्कुल इसी तरह था। अब हमें किसी भी 3 बिंदु को संरेखीय दर्शाना है तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आता है, ध्यान से सुनिए, 3 बिंदु दिया है और हमें तीनों बिंदु को संरेख दर्शाना है, मतलब दिखाना है कि एक ही बिंदु पर है, तो एक ही रेखा पर है। तो हम क्या करेंगे? उन तीनों को उसके निर्देशांक का यूज करके हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल 0 आ गया अगर, तो वो तीनों बिंदु ए बी सी जो भी है वो संरेख होगा। तो हमें यही सिद्ध करना है। हम लिखेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें दर्शाना है कि ये संरेख है, तो हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शारीरिक विधि से कैसे निकालते हैं? कल ही बताए थे। x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। अब हम x1 y1 क्या मानेंगे? तो इसे हम x1 मान लेते हैं, इस पूरे को y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं और इस पूरे को y2, ये x3 और ये y3 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 1/2, x1 के जगह पे क्या लिखेंगे? a, y1 के जगह पे b प्लस सी और ये 1, फिर b c प्लस a, केवल मान रख रहे हैं बस, c a प्लस b और ये 1। अब इसी को सॉल्व करते हैं, मतलब ये क्षेत्रफल निकालेंगे इसका।
1/2। अब आप चाहे R1 के अनुदिश पर सरल कर लीजिए, चाहे R2 के अनुदिश, चाहे R3 के अनुदिश। हम ये R1 के अनुदिश पर सरल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A जो कि प्लस का होगा। अब क्या क्या हमें भूलना है, ये वाला, सॉरी, ये वाला स्तंभ और ये वाला कॉलम, सॉरी, ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति भूल जाएंगे। अब इतना इतना हमारे पास बचा। एक को C प्लस ए से गुणा करेंगे तो C प्लस ए माइनस ए प्लस बी। फिर क्या होगा, माइनस का B प्लस सी, इस वाले को लिखे हैं जो कि माइनस में होगा। हम बताए थे आपको ट्रिक, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप चिन्ह याद कर सकते हैं। अब क्या भूलना है इस बार, ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति भूल जाएंगे। B को 1 से गुणा करेंगे, C को 1 से गुणा करेंगे, करते हैं। B माइनस सी, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। इस बार क्या भूलेंगे, ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे। अब B को A प्लस बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस AC, ऐसा कुछ आ गया। सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 1/2। अब इस A को अंदर गुणा कर देंगे हम, AC प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, ये ब्रेकर लगा कर दिखा देते हैं अलग से। B प्लस सी बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये फार्मूला होता नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही लगाए हैं। प्लस ए बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सॉल्व करते हैं। ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। ए सी प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का, और ए स्क्वायर प्लस का था, और कहाँ पर है स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। एक सेकंड एक सेकंड, हम इस ए को बता देते हैं गलती क्या हुई है। इस ए को हम ऐसे गुणा कर दें जो कि गलत था। इस ए का पूरे के साथ गुणा करना है, हम केवल सी प्लस ए के साथ में गुणा किए थे, तो उसे पहले हम कर देते हैं। थोड़ा सा गलत हुआ है, फिलहाल हम निकाल कर फिर से आपको अच्छे से समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए लिखेंगे, सी प्लस ए माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। 1/2। अब ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ए को अंदर गुणा कर देंगे तो ए को पहले सी से फिर बी से गुणा करेंगे, तो ए सी माइनस
ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। फिर से देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी से सी कैंसिल। एट लास्ट अपना आया क्या आंसर? 0। क्षेत्रफल 0 आ गया। ठीक, वो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो ए बी सी संरेख है। संरेख है, बस हमें इतना ही दिखाना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न 3 को करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक, पढ़ रहे हैं, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। हमें इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और शीर्ष बिंदु में ये दिया है और हमें के का मान निकालना है। ठीक, आसान है, निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें क्षेत्रफल दिया है तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष हमें मालूम। ठीक, इसे हम ए बिंदु मान लेते हैं जिसका शीर्ष के कामा 0, बी 4 कामा 0, सी 0 कामा 2। अब हमें ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पता है, कितना है? 4 वर्ग इकाई है। ठीक, हम लिखेंगे त्रिभुज, एक सेकंड, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आप लोगों को बताया गया है पहले से ही कि प्लस माइनस में ही हम क्षेत्रफल लेंगे अगर दिया रहेगा तो। वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा क्षेत्रफल को हम प्लस माइनस दोनों में रख के चलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्लस माइनस 4 है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2। x1 y1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे? k कामा 0, k 0 1। पहले हम 1 1 लिख लेते हैं C3 में, यानी कॉलम 3 में। 4 0 0 2 बराबर में प्लस माइनस 4। इसी को सॉल्व करके हम k का मान निकाल लेंगे, आसान है। 1/2। अब किसके अनुदिश करना मतलब सही रहेगा? तो हमें लग रहा है C2 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। चलिए, C2 के अनुदिश करेंगे तो ये तो होता है माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, तो ये माइनस का होगा। अब ये दो टर्म तो 0 हो जाएगा, केवल इसे ही देखना है हमें। तो माइनस का 2 लिखेंगे और ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ भूल जाएंगे। अब k को 1 से गुणा कर देंगे, k -4
इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इस वाले 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो -2k प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस 8। अब 8 को एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। जब प्लस में लेंगे तो हो जाएगा k बराबर 0, और जब माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को माइनस में ले तो माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर आ जाएगा 8। आप सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, यानी k का 2 मान हमें पता चल गया। यानी k बराबर 0 भी हो सकता है, k बराबर 8 भी हो सकता है। अब ऐसे अगले प्रश्न को करते हैं, उसमें भी k का मान निकालना है और उसका क्षेत्रफल हमें मालूम है 4 वर्ग इकाई है। दूसरे पार्ट को भी कर लेते हैं। हल लिखेंगे, ये त्रिभुज बना लिए हैं इस बार भी। इस बार इसे P, इसे Q और इसे R बोल देते हैं। इस बार क्या दिया है निर्देशांक, -2, 0, फिर 0, 4, फिर क्या है 0, k। इस बार भी हमें k का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। दूसरे पार्ट को पॉइंट कॉपी कर लिए हैं। हमें क्षेत्रफल मालूम है, 4 दिया है, तो लिखेंगे हल त्रिभुज एक सेकंड पहले हम त्रिभुज बना भी देते हैं। ये मान लेते हैं P, ये है Q और ये है R। P क्या है, -2, 0, ये 0, 4, ये 0, k। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है, +-4। हम प्लस माइनस क्यों रखते हैं कई बार आपको बता चुके हैं, ये हमें दिया है। अब हमें k का मान निकालना है, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शारीरिक विधि से कैसे निकालते हैं, 1/2 लिखेंगे, शारीरिक का चिन्ह लगाएंगे, x1 y1 के जगह पे क्या लिखेंगे, -2, 0, 1, फिर 0, 4, 1, फिर से यहाँ पर 1 होगा। अब ये वाला लिखते हैं 0, k बराबर +-4। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1/2, अब किसके अनुदेश कर दें, C1 के अनुदेश हम प्रसारण करते हैं। ठीक, C1 के अनुदेश करेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति भूल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये -2, 4 को 1 से गुणा किए, 4 - k बराबर +-4, -8 +2k
बराबर ±8। इस बार क्या आएगा के का मान? एक बार प्लस का 8 रखते हैं तो के बराबर 8 और 8 16, फिर से 8 आ जाएगा। एक बार माइनस का रखते हैं तो के बराबर 0, यानी दोनों पार्ट में सेम आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। अब प्रश्न 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है? सारणिकों का प्रयोग करके हमें सारणिक का प्रयोग करना है। एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल्स में ऐसे सवाल आए थे जो कि हम किए भी थे। फिर से देख लेते हैं। हम मान लेते हैं ये बिंदु ए, ठीक, जिसका पॉइंट हमें दिया है 1, 2, और ये बिंदु बी है जिसका पॉइंट है 3, 6। अब हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु सी है जो ए बी के बीच में है, मतलब ए बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, और इसके निर्देशांक x, y है। ठीक, ऐसा समझ में आया? ए बी हम पॉइंट कर लिए थे, और ए बी की रेखा को मिलाने वाले पर स्थित कोई एक बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, y हैं। ठीक, अब हम इसे इसका समीकरण निकालना है हमें, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल जो कि आएगा 0 के बराबर, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। हम लिखेंगे यहाँ ए बी सी संरेख है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और 0 के बराबर रख देंगे। 1/2, 1, 2, 1, x, y, 1, 3, 6, 1 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं। ये दो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1, फिर इसे और इसे भूल जाएंगे, y-6, फिर माइनस का 2, इसे और इसे भूल जाएंगे, x-3, फिर प्लस का 1, इसे और इसे भूल जाएंगे इस बार, 6x-3y इज इक्वल टू 0। y-6 - 2x +3 +6x - 3y बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और 6x - 2x प्लस का 4x माइनस का 3। ठीक,
कोई गलती तो नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। y माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1 6x माइनस 3y, y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 3 प्लस 6x माइनस वाई, y माइनस 3y माइनस का 2y माइनस का 3 और ये प्लस का इतना आ गया। अब सही से इसे लिख देते हैं, ऐसा आंसर आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, एक सेकेंड। बस एक सेकंड, क्योंकि हो सकता है बुक में कुछ मिसप्रिंट हो या फिर कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। बस आप कुछ देर वेट कर लीजिए। हम्म, सही तो लग रहा है फिलहाल। थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते हैं, क्योंकि शारीरिक में शारीरिक शारीरिक का जब प्रगुण हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आंसर डिफरेंट आने लगता है। तो इसीलिए हम इसे जैसा लिखना चाहिए वैसे प्रॉपर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1/2 एक्स वाई 1, फिर 1 2 1 3 6। मिसप्रिंट नहीं है, सही है, आएगा भी आंसर। देखते हैं क्या दिक्कत है। अब ये दो उधर जब जाएगा तो जीरो हो जाएगा ये वाला, तो हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? प्लस का x, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, 6 को 1 से करेंगे, तो 2 माइनस 6 माइनस का y, फिर ये भूल जाएंगे, 1 माइनस 3 प्लस का 1, ये और ये भूल जाएंगे, 6 माइनस 6। ऐसा ही आना चाहिए। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। फिर क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 6x माइनस वाई और माइनस वाई। ऐसा ना करके पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2y माइनस के y से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। माइनस का 4x प्लस का 2y बराबर 0। तो y इज इक्वल टू 2x, ऐसा अपना समीकरण बन गया।
आंसर चेक कर लेते हैं इस बार। सही है इस बार, कोई दिक्कत नहीं। हो जाता है सारणी में, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो आंसर डिफरेंट आने लगेगा, इसीलिए हमें जैसे प्रॉपर लिखा जाता है वैसे लिखते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 के ही दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं। इस बार भी सारणिक का प्रयोग करके दो बिंदु हमें दिया है, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लिखेंगे हल। माना ए, जिसे हम 3, 1 तथा बी 9, 3 रेखा पर बिंदु सी, जिसके निर्देशांक x, y मान लेते हैं, स्थित है। स्थित है। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। x, y 1, 3, 1, 1, 9, 3, 1 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा तब तो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। क्या आएगा? प्लस का x, फिर 1 को इधर गुणा कर देंगे और 3 को उधर। 1 -3 माइनस का y, अब इसे और इसे भूल जाएंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 -9 प्लस 1, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 -9 बराबर 0। x -3x -3y प्लस 9y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2x और फिर प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू x, ऐसा आंसर आएगा। 2 से डिवाइड भी करेंगे तो कट जाएगा ना, 6 को 2 से करेंगे तो 3 और 2 को 2 से करेंगे तो x हो जाएगा। ये आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आंसर या गलत। x बराबर 3y। फिलहाल आंसर में तो ऐसे लिखा है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x -3y। ठीक, कोई भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न 4 भी हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? यदि शीर्ष, इस बार 3 पॉइंट हमें फिर से दिए हैं। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक जो प्रश्न करते आ रहे थे उसी हिसाब से इसे भी करेंगे।
हम लिखेंगे हल माना ए, ये है बी और ये है सी। ए बिंदु के निर्देशांक 2, -6, बी के 5, 4, सी के k, 4। ये निर्देशांक लिख दिए। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, कितना है दिया है क्वेश्चन में, 35 वर्ग इकाई। ठीक, ये हमें दिया है इसका क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। प्लस माइनस में लिखेंगे क्योंकि में क्षेत्रफल दिया है, तो हो सकता है वो प्लस में हो सकता है वो माइनस में हो। लिखेंगे 1/2, फिर 2 - 6, 1, 5, 4, 1, के 4 और 1 बराबर ±35। सॉल्व कर लेते हैं इसे, जिससे हमें के का मान पता चल जाएगा। R1 के अनुदेश ही कर रहे हैं, तो लिखेंगे 1/2, प्लस का 2, 4 को 1 से गुणा करेंगे, इस 4 को 1 से गुणा करेंगे, जो कि आ जाएगा 4 - 4 0, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा इस वाले का। फिर ये भूल जाएंगे, 5 को 1 से गुणा किए, 5 - के प्लस का 1, ये स्तंभ और ये कॉलम भूल जाएंगे। 4 को 5 से करेंगे तो 20 - 4 के, 1/2, फिर ये तो 0 हो गया, और 30 -6 के प्लस 20 -4 के बराबर 0। 2 से गुणा कर देते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा ये 15, 3 के प्लस 10 -2 के इज इक्वल टू 0। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा फिर से दिक्कत हो गया, 0 नहीं ±35 है। माइनस का 2 के इज इक्वल टू ±35। सॉल्व करते हैं इसे, माइनस का 5 के प्लस का 25 इज इक्वल टू ±35। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, माइनस का के प्लस का 5 ±7। एक बार प्लस का 7 लेते हैं, एक बार माइनस का 7 लेते हैं, तो माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू +7, माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू -7। तो माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और के इज इक्वल टू -2। यहाँ से क्या आएगा, माइनस के इज इक्वल टू -12, तो के इज इक्वल टू प्लस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो के का 2 मान आया है, माइनस का 12 और माइनस का 2 प्लस का 12। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ऐसा कहाँ है,
तो ये तो प्लस का 12 है, ये नहीं हो सकता, ये केवल माइनस का 2 है। यहाँ पर अगर प्लस का 12 होता तो सही होता, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। प्लस का 12 माइनस का 2, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी सही है। ठीक, यानी आज अपना जो प्रश्नावली 4.2 था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होते हैं। ठीक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपना सिलेबस ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए, और हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप शॉर्ट देखिए, उसमें आपको बहुत चीज़ें मतलब होते हैं, केवल इमेजिंग करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैथ को हम काल्पनिक नहीं, बिल्कुल फील करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो आप अच्छे से ऐसे आराम से पढ़ते जाइए, बिना घबराहट के पढ़िए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। हाँ, होमवर्क जो देते रहें उसे टाइम टाइम पे कंप्लीट कीजिएगा। आज का होमवर्क भी लिख देते हैं। आज का होमवर्क रहेगा, आज जितना पढ़ाए हैं उसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक, कंप्लीट एग्जाम्पल जितने हैं उसके मतलब 4.1 को स्टार्ट होने से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बनता रहे। तो आप होमवर्क करते जाइए, आराम से पढ़िए, बिना किसी टेंशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।